नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। एकदम फ्रेश गोबर फैलाया है। जी हाँ, ये टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक दावे और उनकी बातों को लेकर की गई है। किसने की है, क्यों की है, ये सब कुछ मैं अपनी इस खबर में, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। धैर्य से सुनिएगा पूरा का मामला, मसला आखिर है क्या। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिकन पॉडकास्टर लेक्स फ्रिडमैन को एक लंबा इंटरव्यू दिया है और करीब 3 घंटे 17 मिनट और 34 सेकंड का ये इंटरव्यू रविवार देर शाम से जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर चल रहा है। ये गोदी मीडिया में दिखाया जा रहा है। जो मीडिया जगत है उसमें इससे जुड़े जो तथ्य हैं, इसमें जो दावे प्रधानमंत्री जी के रहे हैं, वो सब जगह चल रहे हैं। और 3 घंटे 17 मिनट और 34 सेकंड का जो ये पीएम मोदी का एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट है, इसी पॉडकास्ट को लेकर जो टिप्पणी की गई है, वो टिप्पणी एक कृष्णन अय्यर हैं। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय रहते हैं, उन्होंने की है। और ये मैं बता दूं कि ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस की जो टीम है, उसके कहीं हिस्सा है और ये बड़े एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पर। इनकी टिप्पणी है और ने टिप्पणी क्यों की है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्कूलिंग के दौर को लेकर एक दावा किया था। क्या था प्रधानमंत्री जी का दावा? क्यों उनको ट्रोल किया जा रहा है? सुनते हैं प्रधानमंत्री जी ने क्या कुछ कहा था, जिस पर ये जो जिसका मैंने जिक्र किया, कृष्णन अय्यर जो ट्रोल कर रहे हैं। तो पहले प्रधानमंत्री के उस दावे को सुनते हैं, फिर करेंगे आगे की बात। जब मैं अपने परिवार हमारा था, पिताजी थे, माताजी, हम भाई-बहन, मेरे चाचा, चाची, मेरे दादा, दादी सब लोग बचपन में सब। तो हम छोटे से, शायद ये घर तो ये जगह तो बहुत बड़ी है जहाँ हम बैठे हैं, जिसमें कोई खिड़की भी नहीं थी, एक छोटा-सा दरवाजा था। वहीं हमारा जन्म हुआ, वहीं पले-बड़े। अब विषय आता है गरीबी। वो आज स्वाभाविक है कि जिस प्रकार से सार्वजनिक जीवन में लोग आते हैं, उस हिसाब से तो मेरा जीवन बहुत अत्यंत गरीबी से निकला था। लेकिन हमने कभी गरीबी का कभी बोझ नहीं फ़ील किया, क्योंकि जो व्यक्ति बढ़िया जूते पहनता है और अगर उसके जूते नहीं हैं, तो उसको लगता है यार ये है। अब हमने तो ज़िंदगी में कभी जूते पहने ही नहीं थे, तो हमें क्या मालूम था कि भई जूते पहनना भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो हम वो कंपेयर करने की वो उस अवस्था में ही नहीं थे। अब हम जीवन ऐसे ही जिए हैं। मुझे याद है, मैंने तो कभी स्कूल में जूते-वूते पहनने का सवाल ही नहीं था। एक दिन मैं स्कूल जा रहा था, मेरे मामा मुझे रास्ते में मिल गए। उन्होंने देखा, "अरे! तू ऐसे ही स्कूल जाता है? तुझे जूते-वूते नहीं है?" तो उस समय उन्होंने कैनवास के जूते खरीद के मुझे पहना दिए। अब उस समय तो शायद वो 10-12 रुपए में आते होंगे, वो जूते। अब वो कैनवास के थे, वो उस पर दाग लग जाते थे, तो सफ़ेद कैनवास के जूते थे। तो मैं क्या करता था, स्कूल में जब शाम को स्कूल छूट जाती थी, तो मैं थोड़ी देर स्कूल में रुकता था और जो टीचर ने चॉपस्टिक का उपयोग किया है और उसके टुकड़े जो फेंके होते थे, वो 3-4 कमरों में जाके इकट्ठा करता था और वो चॉपस्टिक के टुकड़े घर ले आता था और उसको मैं भिगो करके, पॉलिश बना के, मेरे कैनवास के जूते पर लगा करके, चमकदार व्हाइट बना करके जाता था। तो मेरे लिए वो संपत्ति थी, बहुत बड़ा मैं वैभव अनुभव करता था। तो ये प्रधानमंत्री जी बता रहे थे कि स्कूलिंग के दौर में कितनी एक गरीबी के दौर में वो जीते थे, क्या उनका जो पारिवारिक बैकग्राउंड है था और कैसे उनके मामा ने उन्हें जूते दिलाए थे। अब ये जो टिप्पणी करता है कृष्णन अय्यर, ये कह रहे हैं कि एकदम फ्रेश गोबर फैलाया है।
मोदी जी कहते हैं कि उनके मामा ने 1960-65 में ₹10 में उनके लिए कैनवास के जूते खरीदे थे। तो ये कह रहे हैं कि 1960-65 में सरकारी अफ़सर की तनख्वाह ₹25-30 होती थी और मोदी के मामा ₹10 का जूता खरीदते थे। वाह रे! टोपी। ये वो कहीं एक व्यंग कर रहे हैं, तंज कस रहे हैं। वो कहते हैं कैनवास के जूते की कीमत उस वक़्त ₹1-2 रही होगी और मोदी के मामा 1960 में यदि ₹10 के जूते खरीदने की हैसियत रखते थे, तो फिर मोदी जी चाय क्यों बेचते थे? और साथ में फिर वो एक तंज कस रहे हैं, चल झूठा। साथ में वो आगे कह रहे हैं कि क्लास में चॉक इकट्ठे कर उनसे जूते पॉलिश करते थे, ऐसा बोला है। ये तो मूर्खता की हाइट है। ये बकवास किसी इंटरनेशनल बातचीत में हुई, इंटरनेशनल तौर पर जोकर बन गया। ये कह रहे हैं कृष्ण नैयर और वास्तव में देखिए जो मोदी जी वैसे भी ट्रोल लगातार होते रहते हैं, हो रहे हैं। एक वक़्त था जब सोशल मीडिया उन्हें हाथों-हाथ लिया करता था और उनकी जो इमेज बिल्ट हुई, उसमें बहुत बड़ा योगदान सोशल मीडिया का रहा। लेकिन अब जो बदले हुए वक़्त, बदला हुआ परिवेश है, उस दौर में जो उनकी अपनी यूएसपी रही है, मोदी की होती थी, वैसी अब यूएसपी नहीं है। उनका जो एक जनता के बीच जादू होता था, वैसा जादू नहीं है। जो एक ब्रांड मोदी होता था, उसमें कहीं डेंट लगे हैं, ये निकल कर सामने आता है और विपक्ष तो बार-बार कहता है कि मोदी जी सिर्फ झूठ और झूठ बोलते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, तो कोई इसी का हिस्सा ऐसे माना जा रहा है और अकेले ये नहीं है, ये तो एक हैं। और कृष्ण नैयर के इस जो उन्होंने पोस्ट किया, इसके नीचे झड़ी लगी हुई है। बहुत सारे जो सवाल उठाए जा रहे हैं और यदि बात करें तो सचमुच में वो जो 1960 का दौर था, 1960 के दौर में 24 कैरेट सोना महज़ ₹63 प्रति 10 ग्राम मिला करता था। 10 ग्राम सोना ₹63 का मिलता था, 1965 में ₹71 का था और उस दौर में अगर ₹10-12 के जूते खरीदे जा रहे हैं, तो सवाल तो उठना लाज़मी और ₹25-30 तनख्वाह वास्तव में होती थी, अफ़सर की तनख्वाह। तो जो सवाल पूछ रहे हैं या कर रहे हैं उसमें सवाल तो बनता ही बनता है और मोदी जी ने बहुत सारी बातें की। एक लंबी झड़ी है मोदी जी की बातचीत का सिलसिला है, जिस पर अलग-अलग कहीं सवाल हो रहे हैं। उन्होंने जो कहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से जुड़ी जो बातें कही हैं, जो बातें उनके द्वारा की गई हैं, जो दावे किए गए हैं, उन्हें लेकर भी बहुत सारे प्रश्न हो रहे हैं। जैसे उन्होंने जो ट्रम्प से जुड़ी बातें की हैं, ट्रम्प को लेकर उन्होंने कहा है कि ट्रम्प उनके लिए पलक-पावड़े बिछा दिया करते थे और बड़ी अलग-अलग दावे हैं उनके। जैसे वो जो स्कूल का दावा था, वो तो था ही था। फिर उन्होंने जो ट्रम्प को लेकर कहा है कि ट्रम्प की ज़िंदगी अमेरिका के लिए है, उनका दृढ़ निश्चय है, अमेरिका फर्स्ट, मेरे लिए भी इंडिया फर्स्ट है। इसलिए हम दोनों की जोड़ी जम जाती है, हम इतनी अच्छी तरह से घुल-मिल जाते हैं। यही वो चीज़ें हैं जो मुझे अपील करती हैं, ट्रम्प को लेकर कहा है उन्होंने। फिर उन्होंने एक बात और कही है मोदी जी ने जो उस पॉडकास्ट में जिसको लेकर बड़ी जो एक ट्रोल आर्मी है, सोशल मीडिया पे जो ट्रोल किया जा रहा है प्रधानमंत्री जी को लेकर, उनका कहीं न कहीं एक उपहास जो ये आर्मी के जो सक्रिय लोग हैं, वो कहीं कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं। तो उसमें जैसे उन्होंने कहा कि मैं भाषण दे रहा था, ट्रम्प नीचे बैठकर हमें सुन रहे थे, ये उनका बड़प्पन है। अमेरिका का राष्ट्रपति स्टेडियम में भीड़ के बीच नीचे बैठकर सुन रहा है। नीचे गया तो ट्रम्प ने कहा, "क्यों ना हम दोनों एक साथ स्टेडियम का चक्कर लगाएँ?" ये मोदी जी ने कहा है। फिर वो ये भी कह रहे हैं आगे ट्रम्प को लेकर कि अमेरिका में ये बात असंभव सी है। राष्ट्रपति हज़ारों की भीड़ में चले, लेकिन ट्रम्प बिना एक पल भी इंतज़ार किए मेरे साथ चल पड़े। मुझे उस पल ने छू लिया। उससे समझ में आ गया कि ट्रम्प के पास हिम्मत है और वे अपने फैसले खुद लेते हैं। अब मोदी जी ऐसी-ऐसी बातें कर रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है इसी के चलते कहीं न कहीं जो है उन्हें ट्रोल किया जा रहा है और ये जो आर्मी है, जो नापसंद करती है मोदी जी को, वो तो पिल पड़ती है। जैसे ही अवसर मिलता है वो टूट पड़ती है। अब देखिए ये भी एक बड़ा दिलचस्प सा एक हम कह सकते हैं सोमवार का दिन है। अभी जब मैं दिन में 1 बजे ये वीडियो बना रहा हूँ, उस वक़्त मैं देख रहा हूँ कि जो मोदी जी का अपना प्लेटफ़ॉर्म है, उस प्लेटफ़ॉर्म पर जो ये पॉडकास्ट है उसमें 3 घंटे 17 मिनट 34 सेकंड के पॉडकास्ट को 15 घंटों में मात्र 2.4 लाख लोगों
मतलब 2,40,000 लोगों ने देखा और ये जो मोदी जी का जो प्लेटफ़ॉर्म है, इसमें 2 करोड़ 73 लाख सब्सक्राइबर हैं। एक संख्या ये है। फिर जो मोदी जी ने जो अपने पारिवारिक बैकग्राउंड की बात की है, जो जिसमें वो अपना बचपन या चाइल्डहुड के बारे में बात कर रहे हैं, उसे अलग से जो चंक जारी किया है, ये इस मोदी जी के अपने प्लेटफ़ॉर्म पर आज सुबह जारी किया गया है। 2 घंटे का वक़्त हो चुका है इसे जारी किए हुए और इसके जो व्यूज़ आए अब तक 801 व्यूज़ आए हैं। फिर और भी जो अलग-अलग व्यूज़ हैं, जब वो प्रेसिडेंट ट्रंप की जो बातें कर रहे थे कि उनको लेकर जो दावा है, एक एक जो चंक है उसमें 2 घंटे में 661 लोगों ने देखा है। ऐसे ही जो उनके और भी अलग-अलग जो हैं, वो तमाम जो बड़ी-बड़ी बातें हैं, किसी में 459 व्यूज़ हैं, तो किसी में 380 व्यूज़ हैं। ये 42 मिनट पहले एक जो इलेक्शन से जुड़ा जो मोदी के दावे हैं, उसको लेकर 459 व्यूज़ दिख रहे हैं। तो कुल जमा जो स्थितियाँ हैं, ये दर्शाती या बतलाती हैं कि जो मोदी जी एक जब उन्हें अवसर मिलता है, मंच मिलता है, माइक वो थामते हैं, कुछ बातचीतें होती हैं, तो वो या तो भावना में बह जाते हैं या फिर कहीं वो भूल जाते हैं कि जो हम आज बातें कर रहे हैं, ये अब वो दौर नहीं है कि आप जो बता दीजिए मान लिया जाए। अब तो गूगल बाबा सामने है आपके और सारा कुछ आकाश खुला हुआ है, स्पष्ट है। तो आप जब कोई दावा करें, कोई बातें करें और उसमें कहीं कोई अतिरंजना हो जाए, कहीं अतिशयोक्ति नज़र आए तो निश्चित तौर पर फिर वो उसपे सवाल भी उठते हैं और कहीं न कहीं फिर ट्रोल भी जमकर किया जाता है। तो जो ये पॉडकास्ट है, प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के सम्मानित जो एक ऐसे शख्स जिनको दुनिया में एक विश्व गुरु की संज्ञा दी जाती है, उनके अपने जो भक्त हैं, अंधभक्त हैं, उनके बीजेपी के जो साथी सहयोगी हैं, कोई उन्हें विष्णु का अवतार बताया करता था और खुद मोदी जी कहते थे कि वो तो बायोलॉजिकली है ही नहीं। अब वो राग तो छोड़ा है उन्होंने, अब 56 इंच का सीना और जो वो आप वक़्त-वक़्त पर जो ताल ठोका करते थे, एक अकेला सब पर भारी, वो वक़्त बीत गया है। अब जो 2024 के लोकसभा चुनाव हुए थे, उसमें 240 पर जब भारतीय जनता पार्टी आके टिक गई और जो मोदी का जो एक ब्रांड मोदी था, जो उसमें जो डेंट नज़र आया, उसके बाद बहुत चीज़ें उन्होंने बदली, लेकिन अभी जब ये सब चीज़ें करते हैं और इस जो पॉडकास्ट है, इसको लेकर बहुत बड़ी-बड़ी बातें हो रही हैं कि दुनिया के सिर्फ़ और सिर्फ़ ये अमेरिकन पॉडकास्टर हैं, लेक्स फ्रिडमैन। इन्होंने बड़े-बड़े लोगों के इंटरव्यू किए, इन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प का इंटरव्यू किया है, उन्होंने उनके जो चहेते हैं, इलॉन मस्क का इंटरव्यू किया, ऐसे बहुत सारी लंबी फ़हरिस्त है, तो कहीं ये बताने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये पूरा का पूरा जो पॉडकास्ट है, ये कहीं न कहीं मोदी जी के गले की एक हड्डी बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत का सबब बन रहा है क्योंकि बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो कुल जमा किया तो एक इस मंशा से गया होगा कि इसके ज़रिए एक वाहवाही लूटी जाएगी, लेकिन फिलहाल तो पूरा जो ट्रोल आर्मी है वो थू-थू कर रही है, ये साफ नज़र आ रहा है। और हमें तो नहीं अच्छा लग रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी को ऐसा ट्रोल किया जाए। लेकिन क्या कर सकते हैं, ये तो जनता जनार्दन है और लोकतंत्र भी है, तो वहाँ यदि आप कुछ गलत बयानी कीजिएगा, कथित गलत बयानी, जो जनता को नहीं समझ में आ रही, गले नहीं उतर रही है। 1950 में नरेंद्र मोदी जी का जन्म हुआ था और 1950 में जन्म के बाद निश्चित तौर पर उन्होंने 15 साल की आयु में अपनी जो एक स्कूली शिक्षा है, उसको पूरा कर ही लिया होगा। जैसा कि वो बहुत तीक्ष्ण बुद्धि के शख्स हैं, उनकी तो अभी डिग्री और तमाम को लेकर अलग एक वो विवाद है, वो अपनी जगह है, उसको लेकर क्या जवाब आते हैं, वो आएँगे। लेकिन 15 साल की जो उम्र है, 60 और 65 के बीच वो जूतों का खरीदी और 11-12 रुपए 10, 11-12 रुपए में खरीदना, वो नहीं गले उतर रहा है, जो ये मोदी की बातों को लेकर कहते हैं ना कि बाल से खाल निकालते हैं, उन्हें नहीं समझ में आ रहा है। अब क्या कुछ टिप्पणी आपकी है, मोदी जी के इस पॉडकास्ट और दावे, बातों को लेकर आप भी हमारे वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कीजिएगा। खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो और हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।